Gita verse 12. Know the self always to be everywhere, one continuous and without interruption. I am both the meditator and the supreme object of meditation. How can the indivisible ever be divided? आत्मा को सदा सर्वत्र एक और अखंड जानो। मैं ही ध्यान करने वाला हूं और मैं ही ध्यान का परम लक्ष्य हूं। जो अखंड है उसे दो भागों में कैसे बांटा जा सकता है? दत्तात्रेय हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? जब सब कुछ तू ही है तो तू किसका ध्यान करेगा? ध्यान मेडिटेशन में दो चीजें आती हैं। कौन सी आती हैं? एक जो ध्यान कर रहा है और दूसरा जिस पर ध्यान किया जा रहा है। पर यदि वास्तव में कुछ आत्मा ही है तो कौन किसका ध्यान कर रहा है? अगर सब एक ही है, सब एक कमकारी है, तो कौन किसका ध्यान कर रहा है? बस तू खुद को जो माने बैठा ईगो, तेरी आइडेंटिटी, उसको हटाने के बाद जो बचता है वो तो एक ही है। वही से गुरु ग्रंथ साहब स्टार्ट होता है। उसी पे बुद्ध ने बात की, उसी पे कृष्ण ने गीता में बात की है। कर्ता भाव छोड़ दो और अर्जुन तुम करने वाले नहीं हो। पर यदि वास्तव में सब कुछ वही है तो ध्यान करने वाला और ध्यान का विषय दोनों एक ही हैं। तो फिर ध्यान करना भी एक भ्रम है, क्योंकि ध्यान करते जब तो दो हो जाते हैं, एक ध्यान करने वाला, एक जिसका ध्यान किया जा रहा है। क्योंकि वह द्वैत, दो का विचार आता है वहां पे, तो विचार है वहां पे समस्या है। विचार जरूरी है पर सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए, उसके अलावा विचार का कोई महत्व नहीं है। विचार बदलता रहता है। दुनिया में सर्वाइव करने के लिए वो जरूरी है उसके लिए, पर ये नहीं कि 99% तुमने मानसिक समस्याएं ले ली सिर्फ विचार की वजह से। इसलिए बोलते हैं संगत कीजिए साधु की कबीरा। कल्पना करो एक सोने की मूर्ति है, तुम कहो मैं इस मूर्ति को देख रहा हूं, पर सच में क्या हुआ? मूर्तिकार और मूर्ति दोनों सोने के ही बने हैं। सोना ना देख रहा है ना देखा जा रहा है, सब कुछ वही सोना है। वैसे ही सत्य बोल लो, आत्मा बोल लो, उसको देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही है। ध्यान करना, सोचना, साधना, ये सब तब तक है जब तक मैं और वह का भेद बना हुआ है, जब तक द्वैत है। जब यह भेद मिट जाता है तो केवल एकत्व बचता है। अगेन उसको क्या बोलोगे? एकमकार। वही है अखंड चेतना। तो दत्तात्रेय पूछते हैं, क्या पूछते हैं बच्चों? अखंड को खंडित कैसे करोगे? यानी सब सारा अस्तित्व एक ही है, तो मैं ध्यान कर रहा हूं यह भी एक कल्पना है। जब ज्ञानी जान लेता है कि सब कुछ वही चेतना है, तब ध्यान करने वाला ही समाप्त हो जाता है। और जब ध्यान करने वाला नहीं तो ध्यान भी नहीं, केवल अस्तित्व का मौन, शून्यता, नथिंगनेस। यही मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं। क्या? मौन किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, यह तो सदैव से था। तू खुद को कुछ समझे बैठा था, वही समस्या थी। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू।